स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी व्याकरण का लेसन 3 जिसका नाम है शब्द विचार। आज के इस लेसन में हम शब्दों के बारे में बात करेंगे, शब्द पर विचार करेंगे। शब्द हम किसको कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार और किन आधारों पर किया गया है। बच्चों, जो शब्द होते हैं वो वर्णों से मिलकर के बनते हैं, अक्षरों से मिलकर के बनते हैं। अक्षरों का एक ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ देता है उसको हम शब्द कहते हैं, और अक्षरों का एक ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ नहीं देता है उसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं। आइए पढ़ते हैं शब्द के बारे में कि शब्द को क्या कहते हैं, शब्द किसको कहते हैं और किस प्रकार से जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वो शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द बोलते समय ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमारा जो मुंह है उससे कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं जिनको हम वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। इन्हीं के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। ये जो ध्वनियाँ हैं, अक्षर हैं, वर्ण हैं, इनको ही मिला करके शब्दों का निर्माण किया जाता है। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र जो दिए गए हैं इनको ध्यान से देखिए। वर्णमाला की तीन वर्णों को पढ़कर चित्रों के नाम लिखिए। जो वर्णमाला है उसमें 3 वर्णों वाले शब्द आते हैं, उनको पढ़ करके इनके नाम लिखने हैं। तो उसमें आता है, जिसे दिया है क्या मैला कमल, ये है खरगोश की पिक्चर है और ये गमला है। ये नाम क्या है? चित्र की पहचान है, चित्र का नाम है और चित्र वर्णों का समूह है। वर्णों के समूह तो और समूह तरह से भी हो सकते हैं। वर्णों के समूह जो है वो और तरह से भी हो सकते हैं, जैसे मकल, गोरखश, मगाल। जो वर्णों के समूह दिए गए हैं जिनको हमने कमल, खरगोश या फिर गमला कहा है, इनके समूह तो और भी तरीके से लिखे जा सकते हैं। जैसे कमल को हम मकल लिख सकते हैं, गोरखश लिख सकते हैं और मगाल लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई अर्थ नहीं बताते हैं, इनसे कोई अर्थ नहीं बनता है, ये कोई अर्थ नहीं बनाते हैं। इनसे हमें किसी वस्तु की याद नहीं आती है। जो वर्णों के मेल से शब्द बने हैं इनसे हमें किसी दूसरी वस्तु की याद नहीं आती है, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। लेकिन ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। मतलब वर्णों का वह मेल, वर्ण समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम शब्द कहते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसको हम शब्द कहते हैं। नोट: निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता। जो निरर्थक शब्द होते हैं व्याकरण में उन पर कोई विचार नहीं किया जाता है। बात करते हैं शब्द की विशेषताओं की। शब्द की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, शब्द वर्णों के योग से बनते हैं, मतलब वर्णों को मिला करके वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, मतलब कोई ना कोई अर्थ निकलता है। शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर विचारों को प्रकट करते हैं, और शब्द जो होते हैं वो वाक्यों में प्रयोग करके, शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं। शब्द वाक्यों में एक निश्चित स्थान रखते हैं और इसी के अनुसार इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों में बांटा जा सकता है। शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में क्या अंतर होता है? जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों में बंधकर होता है तो वह पद कहलाता है। किसका प्रयोग? शब्द का प्रयोग। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में, किसी सेंटेंस में ग्रामर के नियमों के अकॉर्डिंग, व्याकरण के नियमों के अकॉर्डिंग किया जाता है तो वह जो शब्द होता है वह पद कहलाता है। वाक्य से अलग अकेला ही वह शब्द कहलाता है, और अगर वह वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है तो वह शब्द ही कहलाएगा। लड़का, सुंदर, गुलाब, ये सभी क्या हैं? ये शब्द हैं, पद नहीं हैं। किंतु अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें, लड़का एक सुंदर गुलाब लिए है,
तो इसमें प्रत्येक शब्द एक पद कहलाएगा। लड़का है, लड़का भी एक पद है, एक भी एक पद है, सुंदर भी एक पद है, गुलाब भी एक पद है, लिए भी एक पद है और है भी एक पद है। क्योंकि ये जो शब्द हैं ये सभी व्याकरण के नियम के अनुसार एक वाक्य बनाते हैं और वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम पद कहते हैं। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जा सकते हैं। किन किन आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। किस प्रकार से इनको क्लासिफाई किया जाता है? बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जा सकते हैं। नंबर 1, रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल वर्ड्स। जो शब्द परंपरा से किसी अर्थ को प्रकट करते आ रहे हैं, मतलब पहले से ही किसी अर्थ को प्रकट करते आ रहे हैं और उनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं होता है, और जब हम उनके टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल का अर्थ एक फूल होता है, इसके टुकड़े का उचित अर्थ नहीं होगा। अगर हम इसके टुकड़े करें तो इसके जो टुकड़े होंगे उनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो जो कमल है वो एक रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार से गमला भी रूढ़ शब्द है, और भी बहुत सारे रूढ़ शब्द हैं जिनका जो है टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द के बारे में बात करते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। किन से? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, मतलब एक शब्द में कई सारे शब्द होते हैं और उनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ निकलता हो, और जब हम उनके टुकड़े करेंगे तो कोई ना कोई अर्थ उनसे निकलेगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के टुकड़ों का विभक्ति सहित अर्थ ही उनका अर्थ होता है। जब उनके हम टुकड़े करते हैं और उनके टुकड़ों का जो अर्थ होता है वही उसका वास्तविक अर्थ होता है। जैसे पुष्पहार, पाठशाला, डाकघर। यहाँ पर दिया है पुष्पहार, पुष्प प्लस हार मतलब पुष्पहार। पुष्पहार बना इन दोनों को मिला करके। इसमें पुष्प का अर्थ है फूल तथा हार का अर्थ है माला। तो इन दोनों अर्थों में विभक्ति लगाने पर अर्थ होगा फूलों की माला। यह पुष्पहार शब्द का अर्थ है। जो फूलों की माला है ये पुष्पहार शब्दों का अर्थ है। इसी प्रकार अन्य जो शब्द दिए गए हैं उनके भी अर्थ ऐसे ही होते हैं। जब इनको टुकड़े करेंगे तो उसका अर्थ अलग अलग होगा, और फिर जो उनका जो अर्थ निकलेगा, शाब्दिक अर्थ होगा, वही उस शब्द का वास्तविक अर्थ होगा। योगारूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द किनको कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और जिनका विशिष्ट अर्थ हो, मतलब यौगिक की तरह ही होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो कुछ अलग अर्थ निकलता है, विशिष्ट अर्थ निकलता है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, तो हिमालय का अगर इसका हम टुकड़े करेंगे तो किस प्रकार से होंगे? हिम और आलय। तो हिम का अर्थ तो बर्फ होता है और आलय का अर्थ होता है घर, तो क्या हो गया? बर्फ का घर। लेकिन इसका यहाँ पर एक अलग ही अर्थ निकलेगा, परंतु यह हिमालय का अर्थ बर्फ का घर ना होकर के एक पर्वत विशेष होता है। हिमालय जो है एक पर्वत का नाम है, पर्वत विशेष है, कोई इसका अर्थ हिमालय का घर नहीं है। इसी प्रकार जलज है, नीलकंठ है, दशानन है आदि का अर्थ क्रमशः कमल, शिवजी और रावण होता है, ना कि कुछ और होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज और शंकर शब्द। बात करते हैं तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द किसको कहा जाता है? वे संस्कृत शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मतलब अपने मूल रूप में ही रहते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे विद्या, मयूर, कर्ण आदि, ये जैसे हैं वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द किसको कहते हैं? हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों के बिगड़ने से बने हैं, मतलब
वो संस्कृत में तो और होते हैं, मतलब उनका जो रूप होता है वो दूसरा होता है, लेकिन हिंदी में जब वो लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, तो उनका रूप जो है वो बिगड़ करके दूसरा आ जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज सूर्य से और किवाड़ कपाट से बिगड़कर बने हुए हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। जैसे कर्म, काम, हस्त, हास, प्रिय, प्यारा। उसी प्रकार से बाकी भी दिए गए हैं। देशज शब्द किसको कहते हैं? देशज शब्द न तो संस्कृत से और न किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, वरन उन्हें आवश्यकता अनुसार बना लिया गया है। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। मतलब ये ना तो संस्कृत के होते हैं और ना ही किसी दूसरी भाषा के होते हैं। इन्हें आवश्यकता के अनुसार बना लिया जाता है। तो इस तरीके के शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेटी, पगड़ी, गाड़ी, लड़का, थैला और खिलाड़ी आदि। विदेशज शब्द। हिंदी में बहुत सी विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रचलित हो गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा में जो दूसरी भाषाओं के शब्द यूज़ किए जाते हैं उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे साइकिल, रेडियो, स्टेशन, फकीर, किताब आदि, ये सभी विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं जो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों को विदेशज शब्द बोला जाता है। बात करते हैं संकर शब्द की। हिंदी के जो शब्द दो अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं, मतलब हिंदी के वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से शब्दों के योग से बने हैं, उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में रेल तो अंग्रेजी का वर्ड लिया गया है और गाड़ी हिंदी का लिया गया है, तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हो गए हैं दोनों इसमें। तो ये एक संकर शब्द है। उसी प्रकार डाक खाना है। डाक तो हिंदी का है लेकिन खाना फारसी भाषा का लिया गया है, तो ये भी एक संकर शब्द है। बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, बाजार आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, वानी, रोटी, वोटी, बाजार, बाजार। इसमें वानी, वोटी, बाजार निरर्थक शब्द हैं। महत्वहीन होने के कारण इन्हें शब्द श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो निरर्थक शब्द किनको कहते हैं? जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। और क्योंकि ये शब्द जो होते हैं ये महत्वहीन होते हैं, इसलिए इनको जो व्याकरण है उसमें यूज़ नहीं किया जाता है, उन पर विचार नहीं किया जाता है। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द एंड अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं? जो शब्द वाक्य में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब काल या फिर कारक या फिर लिंग आदि के कारण, वचन आदि के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, तो लिंग के अकॉर्डिंग ये बदल रहे हैं। लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की आदि। ये वचन और लिंग के अकॉर्डिंग इन शब्दों ने अपना जो है रूप बदल लिया। तो ये जो शब्द हैं ये विकारी शब्द हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। बात करते हैं विकारी शब्द की, अविकारी शब्द की। जिन शब्दों में कभी परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन पर काल का, वचन का, लिंग का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये शब्द जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, ये शब्द जो है अपना रूप नहीं बदलते हैं, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ आदि। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। तो नोट: विकारी शब्द तथा अविकारी शब्दों के भागों का वर्णन आगे किया गया। आगे वाले लेसन में इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ये था क्लास 7 का हिंदी व्याकरण का लेसन 3 और आज इस लेसन में हमने बात की शब्द विचार पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।